श्लोक नंबर 15 पढ़िए। पुष्पेंद्र पूजी, आपके पास है भागवतम? हाँ। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरे पास पीडीएफ है। मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था गुरु जी। ओके ओके, तो पढ़िए। श्लोक नंबर 15 पढ़िए। जी गुरु जी। यत्पा यत्पाद संज्ञक संश्रयः सूत मुनयः प्रश्मायनः सज्ञ पुनन्त्युपस्पृष्टा सवर्धुन्यापो नु सेव्यः। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई भी जन्म से शूद्र हो या स्त्री हो या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह अ, कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों की का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं, जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक हैं। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान ऐसे भक्त भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय हैं, क्योंकि वे भगवान की गुणतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतितात्माओं को इस भवसागर से उद्धार करते हैं, जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उप प्रभु कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू पूजी। यत पाद संश्रया शूत मुनिय प्रशमायन सद्य सद्य पुनन्ति उपसृष्टा सब ध्रुनि आप अनुसेव्या। हे सूत, जिन महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। जिन महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, जिसने जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है ना, उन भक्तों के संपर्क में आने मात्र से वो तुरंत पवित्र हो जाते हैं, है ना। डिवोटी एसोसिएशन, डिवोटी ऑफ द लॉर्ड सैंक्टिफाई दोज हु कम इन टच, है ना। जैसे बता रहे हैं कि जो डिवोटीज हैं, जो प्योर डिवोटीज हैं, दे आर मोर पावरफुल देन द वाटर्स ऑफ गांजीज, है ना। गंगा नदी, गंगा जी का जल, गंगा जल सभी को पवित्र कर देता है ना। सबको पवित्र करता है, जो भी जाता है उसके सारे पाप कर्मों को धो के, है ना, उसमें गंगा जी में छोड़ के आ जाते हैं। तो गंगा जी क्या अपवित्र हो जाती है ना? कभी भी अपवित्र नहीं होती, है ना, उस सबको पवित्र कर देती है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भक्तों का संग है, प्योर डिवोटीज हैं, दे आर मोर पावरफुल देन द वाटर ऑफ गांजीज, है ना। क्यों, कैसे बता रहे हैं कि वन कैन डिराइव द स्पिरिचुअल बेनिफिट आउट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ गांजेस वाटर, है ना। गंगा जल पीने से स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलते हैं, अगर बहुत बार 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 गंगा जल पीते रहे, है ना,
तो उससे स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर शुद्ध भक्त का एक बार भी, शुद्ध भक्त का थोड़े से क्षण मात्र भी, है ना, लव मात्र साधु संग, है ना, अगर लव मात्र भी, अगर कुछ सेकंड के लिए भी साधु संग कर लिया, तो वो साधु इमीडिएटली, तुरंत हमें पवित्र कर सकते हैं, है ना, पवित्र कर देते हैं। भगवत गीता में बताया है कि कोई भी व्यक्ति है, एनी पर्सन, रिगार्डलेस रिगार्डलेस ऑफ बर्थ, है ना, चाहे वो शूद्र है या व्यापारी है या कोई भी चंडाल है, ही कैन टेक शेल्टर, वो भगवान का आश्रय ले सकता है। और भगवान का आश्रय लेके भगवत धाम, भगवान के चरणों तक पहुंच सकता है। कैसे ले सकता है आश्रय? भगवान का आश्रय कैसे ले सकते हैं हम? व्हाट इज द प्रोसेस? कौन बताएं? नाम जप के द्वारा प्रभु जी। भगवान के नाम को जप करके भगवान का आश्रय लिया जा सकता है, ठीक है। और साधु संग। साधु संग, है ना, साधु संग से भगवान का आश्रय लिया जा सकता है। और हरे कृष्ण प्रभु जी, अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाकर। आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाके, वेरी गुड माता जी। और हरे कृष्ण प्रभु जी, शास्त्रों के गीता भागवतम को रीड करके। गीता भागवतम को रीडिंग करके भगवान का सहारा, ठीक है। और गुरु की आदेशों का पालन करके। हाँ, गुरु के आदेश का पालन करके, ठीक है। एनीवन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, श्रवण के द्वारा भगवान के मतलब बारे में सुनकर भी भगवान का एसोसिएशन। श्रवण कीर्तन के द्वारा, ठीक है। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान पे हम पूर्ण समर्पण करके। भगवान में पूर्ण समर्पण करके, ठीक है, वेरी गुड। हरे और कोई? कृष्ण। हाँ, पम्मी माता जी। भगवान को प्रेम में ही सेवा करूं। भगवान की प्रेम में ही सेवा करके, यस। देवेश हरे जी। कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, भगवान की शरण में जाके और मतलब भगवान से रिक्वेस्ट करके कि हमें आप अपनी शरण में लें, इतनी बुद्धि दें ताकि हम ये चीजें सीख सकें, मतलब इस डायरेक्शन में आ सकें। भगवान की से रिक्वेस्ट करके। संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, शुद्ध भक्तों के चरणों का आश्रय लेके, मतलब अपने गुरुदेव का आश्रय लेके। शुद्ध भक्त के चरणों का आश्रय लेके, गुरुदेव का आश्रय लेके, ठीक है। आपने सभी ने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। गुरुदेव, कौन से गुरुदेव, कौन से गुरु का आश्रय लेना चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो गुरु Bonafide परंपरा teacher। से। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमाणिक गुरु के शरण में जाके, प्रमाणिक गुरु, है ना, हम भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे, भगवान हमारी रिक्वेस्ट सुनने वाले ही नहीं है। भगवान एंटरटेन ही नहीं करेंगे हमें। एप्लीकेशन डालेंगे, भगवान रिजेक्ट कर देंगे। उनके पास तक एप्लीकेशन पहुंचेगी नहीं। आप डायरेक्ट भगवान के पास अपने आप भगवत गीता रीडिंग, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, नो यूज। श्रवण करो, अपने अपने इंडिपेंडेंटली श्रवण कर लो, कोई फायदा नहीं, है ना। आश्रय कैसे लिया जाएगा? भगवान कहाँ पे एंटरटेन करते हैं? भगवान करते हैं गुरु के माध्यम से। कौन से गुरु के माध्यम से? प्रमाणिक गुरु। प्रमाणिक गुरु होना चाहिए, है ना। बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। दासानुदास, है ना। भगवान कहते हैं, खुद बताते हैं भगवत गीता में कि मेरा जो भक्त है वो भक्त नहीं है जो डायरेक्टली मेरी पूजा करता है। मेरा असली भक्त वो है जो मेरे भक्तों की पूजा करता है, मेरे भक्तों को की सेवा करता है ना। तो अगर हमें भगवान तक पहुंचना है, भगवान का आश्रय लेना है,
तो हमें गुरु का आश्रय लेना होगा, हमें ये सीखना होगा हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ अवर गुरु। भगवान ये नहीं देखते कि मैंने पीएचडी कर रखी है या मैंने एमटेक कर रखी है या मैंने 15 साल गुजार दिए, है ना, मैंने भागवतम के सारे श्लोक याद है, मुझे भगवत गीता के सारे श्लोक याद है। नो, भगवान ये देखते ही नहीं। भगवान ये नहीं देखते हु यू आर, भगवान ये नहीं देखते हु यू आर, आप कौन है। भगवान ये देखते हैं whom यू आर फॉलोइंग, आप किसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप अपने स्पिरिचुअल बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द क्वालिफिकेशन नीडेड, है ना। हम जब प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं, दैट इज आवर क्वालिफिकेशन, देन कृष्णा विल एंटरटेन। तो आश्रय लेने का मतलब प्रमाणिक गुरु, सरिता माता जी ने अच्छा बताया, है ना, जिन गुरु बताया। बस गुरु तो कोई भी हो सकते हैं, है ना। गुरु नॉन नॉन बोनाफाइड भी सभी गुरु बना लेते हैं, है ना, बहुत सारे गुरु हैं। बट भगवान का आश्रय अगर लेना है तो हमें क्या बनना है, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, प्रमाणिक गुरु के आश्रय में जाना पड़ेगा। उसके द्वारा ही हम भगवान का शेल्टर ले सकते हैं। तो कोई भी या प्रमाणिक गुरु और उनके रिप्रेजेंटेटिव, है ना, जो गुरु परंपरा में आ रहे। अब मान लो जैसे हमारी दीक्षा नहीं हुई, है ना, हमारे गुरु नहीं है, तो हमारे गुरु कौन है, हु इज अवर स्पिरिचुअल मास्टर, जगत गुरु शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जगत गुरु है, पूरे संसार के गुरु है। जब तक हमारी दीक्षा नहीं होती है तब तक हमारे गुरु कौन है, शिला प्रभुपाद। और जब हमारी दीक्षा होती है तो हरि नाम दीक्षा जब देते हैं तो वो हमारे दीक्षा गुरु, वो दीक्षा गुरु है ना। तो जब तक हम उस प्रोसेस में नहीं आ रहे हैं तब तक हम शिव प्रभुपाद जी को मानेंगे, ठीक है। शिला प्रभुपाद जी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं दीक्षा गुरु, है ना। और दीक्षा गुरु के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपके काउंसलर हैं, वो आपके गाइड है ना। तो वो जो गाइड है, जो काउंसलर हैं, वो ही आपको आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो प्रमाण ये है परंपरा, गुरु परंपरा। तो भगवान का आश्रय लेना है तो हमें इस परंपरा में आना पड़ेगा। टू टेक द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड मीन्स टू टेक द शेल्टर ऑफ द प्योर डिवोटी। क्या लिख रहे हैं इसमें, अभी हमने जो पढ़ा है, भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई शूद्र हो या स्त्री या वैश्य, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस जा सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या, अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करिए, इसका मतलब हमने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया। शुद्ध भक्त कौन है, हमारे हमारे गुरुदेव, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है। तो उनकी चरणों का उनका आश्रय लेना है। व्हाट यू मीन बाई आश्रय लेना, आश्रय लेने का मतलब क्या है, व्हाट यू मीन। जब हम कह रहे हैं कि चरणों का आश्रय लो तो आप उनके पैरों पे जाके पैरों को पकड़ ले, बस आश्रय ले उनकी लिया जी, क्या हरे मीन है। कृष्णा प्रभु जी, उनकी हाँ, टीचिंग्स को फॉलो करें। उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, है ना, जो वो कह रहे हैं उनको फॉलो करना, ये आश्रय लेना है, ठीक है ना। तो जो प्रभुपाद जी हमें कह रहे हैं, है ना, प्रभुपाद ये सारी जो जितनी भी हम भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये सारी टीचिंग्स किसने दी हमें, कि कौन समझा रहे हैं हमें, श्रील प्रभुपाद, है ना, श्रील प्रभुपाद। तो हमें उनको फॉलो करना है ना। एक होता है वापू, एक होता है वाणी, है ना। वापू तो होता है फिजिकल, है ना, फिजिकल मेरे सामने मेरे गुरुदेव, है ना, तो मैं उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहा हूँ। एक होता है कि जब फिजिकली प्रेजेंट नहीं है हमारे गुरुदेव, है ना, अब हमने भी जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो जरूरी नहीं, स्पिरिचुअल मास्टर तो पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करते हैं, तो हम उनका फिजिकल एसोसिएशन कितने दिन कर सकते हैं।
बहुत कम। तो जब वो नहीं है तो फिर उन हमें हमें उनका एसोसिएशन कैसे करना है? वाणी एसोसिएशन, वाणी के द्वारा, है ना, उनके लेक्चर्स, उनके, है ना, उनकी बुक्स पढ़ के, उनके पेपर्स पढ़ के, ये हमें उनका उनका संग करना है। तो अगर भगवान का आश्रय लेना है, इसका मतलब इट मीन्स इट टेक्स द शेल्टर ऑफ द प्योर डिवोटी। ठीक है जी, प्योर डिवोटी। अच्छा, प्योर डिवोटी कौन है जी? हु इज द प्योर डिवोटी? मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जी, ये प्योर है कि नहीं है ना, ये प्योर है कि नहीं है, कैसे करेंगे? हु इज द प्योर डिवोटी? यहाँ तो बताया ना, गोपाल जी कह रहे हैं कि प्योर डिवोटी का आश्रय लेना है। मंदिर में जाता हूँ, मुझे तो बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन पता नहीं ये प्योर है कि नहीं है। हाउ आई कैन नो ही इज द प्योर? प्योर हरे डिवोटीज कृष्णा हु, प्रभु जी। प्रभु जी, कौन बोल रहे हैं? रीटा माता जी बताइए। जी प्रभु जी, जो अपने आप को श्री भगवान के दासों का दास समझता है वो श्योर डिवोटी। हाँ, जो प्योर डिवोटी है उसका एक ही बिजनेस है, ओनली वन बिजनेस। व्हाट इज दैट? सर्विंग द ऑनर, सर्विंग, सेवा करना, प्रभु जी, भगवान की सेवा भगवान, करना। भगवान की सेवा में लगे इंगेज रहते हैं। बाय द नेम्स ऑफ प्रभुपाद और विष्णुपाद, उनको बोलते हैं प्रभुपाद या विष्णुपाद, which indicates such devotees to be the representative of the lotus feet of the Lord। वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, जो भगवान की सेवा में लगेंगे 100%, 100%, टोटली सरेंडर्ड। क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्विस है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्विस में इन्वॉल्व रहते हैं। और ये जो शुद्ध भक्त हैं ये दे कैन डिलीवर, है ना, जितनी भी पतित आत्माएं हैं, जितनी भी फॉलन सोल्स हैं, उन सबको डिलीवर कर सकते हैं, मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, है ना, मुक्ति प्रदान। एंड दे आर मोर मर्सीफुल देन कृष्णा, कृष्णा से ज्यादा कृपालु भी हैं। कृष्णा अपने उसमें पूरा स्ट्रिक्ट है, रूल रेगुलेशंस, किसको एक्सेप्ट करना है, क्या किया है क्या नहीं किया है ना। लेकिन भक्त जो है, शुद्ध भक्त, बहुत कृपालु है, वो उसको बहुत आसान बना के, है ना, बना के उसमें उस पर कृपा दे देते हैं, है ना, बहुत आसान भी कर देते हैं। कुछ भी बोल दिया, भक्त ने बोल दिया, ठीक है, ओके। तो जो शुद्ध भक्त ने बोल दिया उसको भगवान कृष्ण कभी टालते नहीं, कभी नहीं टालते। यानी शुद्ध भक्त ने बोला कि ठीक है, आप भगवत धाम जाओगे तो 100% जाओ। गोपाल जी कहते हैं कि क्या हम चैंटिंग करके, भगवत गीता रीडिंग करके, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करके हम सीधे भगवत धाम चले जाएंगे? क्या हमारे अंदर ऐसी एबिलिटी आ जाएगी कि हम भगवत धाम जा चले जाएंगे? गोपाल जी कहते हैं कि डायरेक्टली आप नहीं जा सकते, आपको जो है ना, मैं बैकडोर एंट्री से ले जाऊंगा। बैकडोर एंट्री, हमारे अंदर इतनी, हमारी साधना इतनी पावरफुल नहीं है, इतनी शुद्ध नहीं है कि हम सीधे भगवत धाम जा सकें, है ना। गोपाल जी कह रहे हैं कि लेकिन अगर इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, है ना, इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस डेडिकेटेडली, है ना, चैंट 16 राउंड्स, फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ना, 4 नियमों का पालन करो और 16 माला का जप करो, तो गोपाल जी कहते हैं कि आई विल टेक यू टू द बैक एंट्री, है ना, जैसे पीछे का एक छोटा गेट होता है ना, दरवाजा, बैक डोर एंट्री, तो गोपाल जी हमें ले जाएंगे, है ना, बैक डोर एंट्री से। जैसे जन्माष्टमी में होता है ना, जन्माष्टमी में बहुत भीड़ होती है ना, तो कोई कोई आता है तो उसको क्या करते हैं, बाईपास ले जाते हैं, ऐसे बैकडोर एंट्री।
क्योंकि ये जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उपाजी बता रहे हैं कि इनको ये वाइस लॉर्ड, जैसे वाइस चांसलर होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ही ये वाइस लॉर्ड है ना, वाइस लॉर्ड। Sincere disciple of the pure devotee considers the spiritual master equal to the Lord, है ना। जो भक्त आ, जो शिष्य हैं, शिष्य अपने स्पिरिचुअल मास्टर को भगवान के समान ही सम्मान देते हैं। They consider the Lord, spiritual master equal to the Lord। लेकिन अपने आप को हमेशा ही क्या समझते हैं? That I am the humble servant of the Lord। This is the pure devotion path। अच्छा देखिए, शिष्य तो गुरु को भगवान के समान समझता है, लेकिन जो गुरु हैं वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझते। जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझते। वो क्या समझते हैं? वो अपने आप को भगवान का दास समझते हैं। लेकिन शिष्य अपने गुरु को भगवान जैसा रेस्पेक्ट देता है। ठीक है, दिस इज द प्योर डिवोशन सर्विस। तो जिन महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, है ना। तो डिवोटी एसोसिएशन तो कितना इंपॉर्टेंट है ना। हमें उत्साहित एंथुजियास्टिक रहना चाहिए। जब भी हमें शुद्ध भक्तों का संग करने का मौका मिले, हमें चूकना नहीं चाहिए। जैसे कल हमने डिस्कस किया था ना, पद्म पुराण का एक वो बताया था कि इवन अगर शुद्ध भक्तों के दर्शन कर लिए, दर्शन नहीं, अगर शुद्ध भक्तों के बारे में मन में सोच लिया, जस्ट थिंकिंग सोचने मात्र से क्या होगा? उनका जो 100 उनके जो पॉइस एक्टिविटी है ना, उसका जो 100वां हिस्सा है वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा। 100वां हिस्सा कल बताया था ना, ये पद्म पुराण में था। Just by thinking about the self-realized soul, 100th part of the soul, the pious पुण्य हमारे अकाउंट में आ जाते, जस्ट सोचने मात्र से। तो अगर हम उनका दर्शन कर लिए, उनसे श्रवण कर लिया, उनका संग कर लिया, उनकी सेवा कर ली, उनका क्या इफेक्ट होगा, है ना। अगला श्लोक पढ़िए माता जी। हाँ, कौन पढ़े? विवाह माता जी पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपना ससंचयन घोराम यत विषाग्रहण तथा सदा विमुचेत यथा विभेति स्वयं भयम। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता। तात्पर्य शिव वासुदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विवाह सभी माता जी कौन? हरे कृष्ण माता जी, पढ़ना है ना। कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं आप? श्लोक नंबर 16 पढ़िए। 16 श्लोक नंबर 16। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैम। ता वा भगवता तस्य पुण्य श्लोक एरम कर्मणा शुद्धि कामः ना शुणयात यशः कली मल अपहम। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तात्पर्य कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचरों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी गलत फहमी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो मनुष्य शुद्ध भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें अपना यश ग्रहण की कोई इच्छा नहीं है और जो सकाम कर्मों के फल से
तथा शुद्ध दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने हेतु उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें श्री भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेतागण भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में अल्पज्ञ नेतागण श्री भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु श्री भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि भी नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने हेतु संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें श्री भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए। उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशगान करना चाहिए, जैसा श्री भागवतम के प्रश्न में संकेत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के पुण्य यशों को नहीं सुनना चाहेगा? कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान के पुण्य यशों को नहीं सुनना चाहेगा, है ना? तो ये कलयुग जो है, इस कलयुग में सारे दोष ही दोष है ना? कलयुग में बहुत सारे दोष है, लेकिन इस कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण भी है। कौन सा गुण है इसमें? कौन बताएंगे? इस कलयुग में दोष ही दोष हैं, लेकिन एक गुण है, बहुत बड़ा गुण है इसमें। कौन बताएंगे? बेटा माते को छोड़ के। हरे कृष्णा प्रभु जी। अमृता माते। यस। हाँ जी प्रभु जी, हम चांट करके भगवान का और हम इस कलयुग से पार पा सकते हैं। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कलयुग में दोष ही दोष हैं, लेकिन इसमें गुण क्या है कि सिर्फ भगवान के नामों का यज्ञ करके, भगवान के नामों का जप करके आप इस भव बंधन से छुटकारा पा सकते हैं, है ना? भव बंधन से कुछ छुटकारा पा सकते हैं। वरना तो इस कलयुग में छोटी छोटी सी चीजों के ऊपर फाइट है, छोटी सी छोटी, है ना? छोटी छोटी चीजों के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो भगवान की सेवा में प्योर डिवोशनल सर्विस में एंगेज हो जाते हैं, है ना, दे आर फ्री फ्रॉम द बाइसेस ऑफ द कलयुग, है ना? कलयुग का प्रभाव उन पे नहीं पड़ता। कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र सफिशिएंट है। चेतो दर्पण मार्जनम, है ना? इस हरे कृष्ण महामंत्र करने से हमारे चित्त का दर्पण होना, इस चित्त की धुलाई हो जाती है। चेतो दर्पण मार्जनम। जितने भी लीडर्स हैं इस वर्ल्ड के, जितने भी लीडर हैं, सभी दे आर एंशियस टू फाइंड द पीस, यानी कि शांति कैसे मिलेगी। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना लेंगे, अलग अलग जो है ना सबमिट करेंगे। G20, है ना, UN की कितनी सारी सबमिट्स, पीस कीपिंग फोर्सेस, कितनी कितनी संस्थाएं बना के बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे, है ना? बट उनको कोई ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि व्हाट इज द सिंपल मेथड, है ना? सबसे सिंपल मेथड क्या है भगवान की ग्लोरी सुनने का? कैसे इस वर्ल्ड में पीस आएगी? अब आप देखें, जैसे अभी जो G20 समिट हो रहा है, उसका नारा क्या है? वासुदेव, क्या है वो? कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम प्रभु जी। कि जितना भी पूरा वर्ल्ड है वो क्या है? एक कुटुंब है, एक फैमिली है ना? वासुदेव के ही ये सारे के सारे जो है, ऑल द लिविंग एंटिटीज आर इन द वन फैमिली, है ना?
वासुदेव कुटुम्बकम, वासुदेव का ही तो कुटुंब है। हम सभी बच्चे भगवान के हैं। अगर हम इस चीज को मान लें सभी कि हम एक ही पिता के बच्चे हैं, तो फिर हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो फिर आपस में झगड़ा होगा ही नहीं, है ना। जैसे हम अपनी एक फैमिली में आते हैं, और एक फैमिली में इतने सारे झगड़े नहीं होते। अगर कुछ झगड़े होते भी है तो फिर शॉर्ट आउट भी हो जाते हैं, है ना। तो अगर सभी ये मान लें कि हम सभी एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो ऑटोमेटिकली पीस विल प्रिवेल, है ना। तो इन्हें ये पता ही नहीं है लीडर्स को कि कैसे इस शांति और दोस्ती, है ना, शांति और फ्रेंडशिप कैसे मिलेगी। नो इंफॉर्मेशन। और बहुत ही सिंपल मेथड है ना। बहुत ही सिंपल मेथड है टू हियर द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। बल्कि ये जो लीडर हैं, जितने भी नेतागण हैं, ये क्या करते हैं, इसका अपोज करते हैं, है ना। भगवान के नामों का कोई संकीर्तन कर रहा है, ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, उनका अपोज करते हैं ये लोग। नहीं, ऐसे लीडर्स हैं। दीज आर द फुलिश लीडर्स। गोपाल जी कहते हैं फुलिश लीडर्स। दे वांट टू कंप्लीटली डिनाई द एग्जिस्टेंस। वो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते, है ना। वो कहते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। उनके पास कोई भी ऐसी आंखें नहीं है जो वो देख पाए, है ना। दे हैव नो चक्षु, है ना। तो अगर हमें रियल शांति चाहिए, रियल पीस चाहिए इस वर्ल्ड में, है ना, तो हमें भगवान का नामों का जप करना पड़ेगा, भगवान के नामों को का ग्लोरीफाई करना पड़ेगा, भगवान को ग्लोरीफाई करना पड़ेगा। उसी से शांति आएगी, पीस कीपिंग, है ना, आएगी। ग्लोरीफाई करना है ना? और इसमें बता रहे हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा जो इस चीज को का लाभ नहीं उठाना चाहेगा, इस चीज का लाभ नहीं उठाना चाहेगा। ठीक है, छोटे छोटे श्लोक है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, अभी हैं 5 मिनट। नेक्स्ट श्लोक मैं पढ़िए माता पढ़ूंगी प्रभु जी, बहुत दिन से नहीं पढ़ा मैंने। जी। ठीक है, आप पढ़िए सरिता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरभि ब्रह्मे न श्राद्धानानां लल्या दतः कलह। हरे कृष्णा। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है, और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपा हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की धारणा है। उनकी लीलाएं उदार तथा भव्य हैं। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। उनका गुणगान नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आदि अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं, और उनकी तुलना चलचित्र से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे अल्पज्ञों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता, और वे मिथ्या भौतिक जगत को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें श्री व्यास से तथा श्री नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि श्री भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से सदा परिपूर्ण है। जो मनुष्य श्री भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन पर वे अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं।
जिनमें वे दिव्य धाम में अपने संग के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसी लीलाओं से श्री भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट करते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों से श्रेष्ठ भी ऐसा अध्यात्मवादी होता है जो तत्व से भक्त कहलाता है और जो ना तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में ना ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है। वह तो श्री भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में श्री भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो अनेक भौतिक गुणावतार हैं, लेकिन श्री राम, नरसिंह, वाराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अभी तक ऋषि मुनियों ने कितने क्वेश्चन पूछे थे? कितने क्वेश्चन पूछ चुके हैं? 3, राइट। और इस श्लोक में चौथा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सौनक ऋषि। 4th क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? डिस्क्राइब अबाउट द लॉर्ड। भगवान के बारे में बताइए। Who performs adventures in his various incarnations। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं उन अवतारों में, अलग अलग अवतारों में भगवान ने अलग अलग लीलाएं की हैं, अलग अलग एडवेंचरस काम किए हुए हैं, है ना। उन अवतारों में जो पुरुष अवतार हैं उनके बारे में हमें बताए। ये चौथा क्वेश्चन है सौनक ऋषि का, है ना। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर द पीपल, है ना। हमारे लिए हमारा एब्सोल्यूट जो अल्टीमेट गुड क्या है, हमारा कल्याण, वास्तविक कल्याण क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। तीसरा कौन सा था? साक्षात तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु, आत्म हाँ, साक्षात्कार करना है। तीसरा क्वेश्चन नहीं, ये नहीं था माता जी। और कोई? तीसरा क्वेश्चन था कि कल्याण के भगवान देवकी माता के गर्भ में क्यों प्रकट हुए? वाई लॉर्ड अपीयर्स इन द बूम ऑफ देवकी एज द सन ऑफ वासुदेव, है ना। और चौथा क्वेश्चन आज है, क्या था? कि भगवान और उनके अवतारों के बारे में बताएं, है ना। भगवान के अवतारों ने जो एडवेंचरस कार्य किए हैं, एडवेंचरस कार्य क्या बोलते हैं? उनकी लीलाएं, है ना, क्या क्या पास टाइम्स उनके बारे में हमें बताएं, है ना। अच्छा, एक चीज बताएं कि भगवान और भगवान के अवतार में क्या अंतर है? एक तो भगवान है और एक उनके अवतार है, क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस? सुप्रीम इनकारनेशन। है जी। सुप्रीम इनकारनेशन जो है वो भगवान है, और उनके जो अवतार हैं वो बेसिकली पार्ट्स है, मतलब वो एज अ होल एंटिटी प्रेजेंट नहीं है उसमें। हाँ, ठीक है। और कोई? हरे कृष्णा बाबू जी। सरिता माता जी, यस। भगवान को जब कोई स्पेशल कार्य करना होता है तो उसके लिए वहां अवतार लेते हैं और वो करते हैं। जैसे कि राम जी का अवतार हुआ था रावण और अहंकार सच्चाई को जिताने के लिए। वैसे यदा यदा ही धर्म से ज्ञान भक्ति वार्ता वाला पाती थी, हरे कृष्णा और जब प्रभु। जरूरत पड़ती है जहाँ जहाँ उस रूप में वो अवतार लेते हाँ, तो हरे कृष्णा अवतार, प्रभु। हाँ, ये अवतार अवतार और
एक्सपेंशन है भगवान। हाँ एक्सपेंशन है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सपेंशन में और सोर्स में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हरे सोर्स एंड कृष्णा प्रभु एक्सपेंशन? जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी बस रस सन का और सनलाइट difference- में फर्क। एक 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 करके मिनल माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम्म प्रभु जी रसों का डिफरेंस है बस। भगवान का जो माधुर्य रस, साखी रस जो भगवान है उनका वो हाँ रस, मतलब उस रस का ये डिफरेंस है। और वो मतलब मेन वही है सोर्स, और बाकी सब उनसे वो है। हाँ ठीक है ठीक है। और कोई? कृष्णा और कृष्णा के एक्सपेंशंस में, जब कृष्णा के अवतार, एक होता अवतार एक होता अवतारी, है ना, इनकी पावर्स में तो ज्यादा, इनकी पावर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, द पोटेंसी इज सेम, है ना। भगवान किसी भी अवतार में आते हैं, पोटेंसीज आर सेम, लेकिन जब अवतारी आते हैं ना, जब जब कृष्णा कृष्णा जो है अवतारी है, और जो इंकारनेशन वो उनके अपने एक्सपेंशन हैं। पर जब पृथ्वी पे कोई भी लीला पास टाइम करने के लिए आते हैं तो एक्सपेंशन जाते तो वो अकेले आते हैं, दे कम अलोन। लेकिन जब कृष्णा आते हैं तो जितने भी एक्सपेंशन है वो सारे के सारे उनके साथ आते हैं। ऑल द एक्सपेंशन आर कमिंग विद कृष्णा, दे आर सिटिंग इन द कृष्णाज बॉडी। समझ रहे हैं? जब कृष्णा यहाँ पे पास टाइम करने के लिए आते हैं तो जितने भी अनलिमिटेड एक्सपेंशन है वो कृष्णा के साथ ही है, एवरीवन। उसमें देख सकते हैं कि जब कृष्णा कृष्णा तो सिर्फ फ्लूट है ना, बांसुरी बजाते हैं, इंजॉय करते हैं बस, है ना। जब लड़ाई करने का काम आता है, जब असुरों को मारना होता है, कुछ भी होता है, तो कौन लड़ाई करते हैं? एक्सपेंशन। उनका एक्सपेंशन विष्णु, ना विष्णु लड़ाई करते हैं, एक्सपेंशन उनके साथ ही रहते हैं। तो ये है अवतार और अवतारी में अंतर, ठीक है। तो कृष्णा जो है वो अवतारी है, कौन है? अवतारी। और बाकी जितनी भी एक्सपेंशन हैं, राम हो, नरसिंह देव हो, वामन अवतार, ना अनलिमिटेड एक्सपेंशन हैं, ये क्या है? ये अवतार है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। तो इसके बारे में सौनक ऋषि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि उनके अवतारों ने कौन कौन से पास टाइम्स किए हैं, है ना। ठीक है, यहीं पे फिनिश करते हैं माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा, सभी को हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे सभी कृष्णा को हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा।